हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास में शारीरिक चैप्टर में एक नया डिफिनीशन आपको बता रहे हैं, उपशारीरिक और सहखंड। और एक और डिफिनीशन होगा आव्यूह का सहखंडज। तो इस डिफिनीशन को समझने के लिए हम सबसे पहले उपशारीरिक को डिफाइन करते हैं। आपके सामने एक शारीरिक लिखा गया है, 3x3 क्रम का है। यहाँ नंबरिंग के हिसाब से एलिमेंट्स को हम दर्शाए हैं। ये नंबर सबको पता है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 23, ये 31, ये 33, ये 33। ये नंबरिंग आप अच्छी तरह से समझते हैं। हम बात करें अगर ये 11 का, ये 11 एलिमेंट है। अगर हम इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दें तो हमारे पास एक शारीरिक बन रहा है A22, A32, A23, A33। तो इसे हम बोलेंगे, ये जो शारीरिक है वो अवयव एलिमेंट्स A11 का उपशारीरिक है। इसे हम बोलेंगे A11 का उपशारीरिक है। इसका मतलब ये जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सभी अवयवों का एक एक उपशारीरिक होगा। जैसे हम अगर एक आंकिक सवाल लेकर चलें, जैसे यहाँ देखिए 2, 5, 6, 9, 7, 8, 2, 3, 4। तो हम ये कहें कि 9 यहाँ है। 9 का उपशारीरिक क्या होगा? तो आप बोलेंगे 9 का उपशारीरिक होगा, आप इसको हटाइए और इसको हटाइए, इसको हटा दो और इसको हटा दो, 9 कट गया। 5, 6, 3, 4। इसे हम नोट करेंगे, इसका जैसे इंग्लिश वर्ड माइनर यम से नोट करेंगे। और ये नंबरिंग 9 क्या है? ये दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ AM21। तो प्रत्येक अवयव जैसे A11 का उपशारीरिक जो होगा इसका संकेत होगा M11। ऐसे A12 के उपशारीरिक का संकेतन होगा M12। तो इस तरह से इसमें किसी भी अवयव का उपशारीरिक पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ये जितने गुणे 3x3 का है तो प्रत्येक 9 अवयवों का 9 उपशारीरिक होगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन इसे देगा, उसमें कहेगा 5 का उपशारीरिक बताइए या 4 का उपशारीरिक बताइए। अब हम सहखंडज का परिभाषा आपको बताते हैं। अभी उपशारीरिक आप निकाले, लेकिन उपशारीरिक की ही सहायता से सहखंडज भी निकलेगा। जैसे हम क्या बताएं, A11 का उपशारीरिक का संकेत होगा M11, लेकिन A11 का सहखंड को हम A11 का सहखंड का संकेतन होगा A11। ध्यान दीजिए, M फॉर माइनर, और जब सहखंडज की बात करेंगे तो उसका संकेतन होगा A11। तो A11 होगा क्या? A11 का जो मान होगा वो M11 ही होगा जो शारीरिक बना था वो, लेकिन यहाँ इसके साथ -1 लगा के ये दोनों अंकों का योग 1+1 करेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए ध्यान से। किसी भी अवयव का जो सहखंड होगा वो उपशारीरिक ही होगा, लेकिन उपशारीरिक में ये जो अवयवों का क्रम है उस क्रम का योग यहाँ लिख देंगे 1+1। जैसे फिर एक बार यहाँ देख लें, ये शारीरिक हम लिख रहे हैं 2, 5, 6, 3, 1, 4, 9, 8, 7। अगर हम कहें 9, चलिए 9 का सहखंड क्या होगा? तो 9 का नंबरिंग क्या है? तीसरा पंक्ति है, क्लियर, और पहला स्तंभ है तो M31। तो आप A31 लिखेंगे, A31 होगा 31। तो इसमें क्या लिखेंगे? -1 टू द पावर 3+1 लिखना होगा, इंटू उसका जो उपशारीरिक है वो लिख जाइए। इसे 9 है, इसको आप हटाते हैं, इसको हटाते हैं, तो 5, 6, 1, 4। तो यहाँ
इसका मतलब ये हो गया -1 टू द पावर, ये 3 + 1 क्या होगा 4। 4 एक इवन नंबर है, इसलिए आप -1 को छोड़ दें। इसका जो मान होगा 5 चौको 20 -6 14। तो प्रत्येक अवयव का सहखंड भी यहाँ होगा। तो इस तरह से कोई भी शारीरिक दिया हो, उसके किसी भी अवयव का सहखंड निकालना, किसी भी अवयव का उपशारीरिक निकालना, ये आप समझ चुके हैं। आपका एक्सरसाइज 4.4 एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, मुश्किल से उसमें 2 या 3 सवाल हैं। आप देखेंगे ऐसे कुछ इस टाइप के कुछ शारीरिक दिए गए हैं, जिसमें आपको कोई अवयव नाम रख के पूछा है कि इसका इस अवयव का उपशारीरिक लिखिए या फिर किसी अवयव का सहखंड लिखिए, बस इतना ही है। तो ये आपका 4.4 कंप्लीट हुआ। और ये 2 डिफिनीशन यहाँ उपशारीरिक और सहखंड आप समझे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आता है अवयव का सहखंडज। इस परिभाषा को हम बताते हैं। हम लोग अवयव का सहखंडज को समझेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ अवयव का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ एक आपके सामने एक मैट्रिक्स है। अभी हम इन सभी अवयवों का सहखंड कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं। जैसे A11 का कोफैक्टर A11 होगा। ये कैसे मिला? हम इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाए थे और -1 पे 1 + 1 लिखे थे और एक शारीरिक बनाए थे। ये इसको हटाने के बाद A22, A32, A23, A33, ऐसे इसके सहखंड को क्या लिखेंगे? A12। तो अगर हम इसका एक मैट्रिक्स बना लें, इसका इन सभी अवयवों के सहखंडों का मैट्रिक्स, जैसे इसका सहखंड A11 कैपिटल A11 यहाँ से निकालेंगे। A12, अब ये 12 कैसे निकला कोफैक्टर? पिछले परिभाषा में जाइए। A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये क्या कहेंगे इसको हम? ये क्या बना? इस अवयव A के सहखंडों का अवयव है। अब इसका हम परिवर्त अवयव कर लें। यहाँ शब्द में लिखेंगे A के सहखंडों का अवयव। थोड़ा अवयव चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। अब इसका हम परिवर्त अवयव लिख जाए। परिवर्त अवयव कैसे लिखते हैं? इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। जैसे A11, A12, A13 है तो A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23 यहाँ लिखते हैं। A21, A22, A23 कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ बना। A31, A32, A33, ये जो मैट्रिक्स बनेगा यही होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अवयव के सहखंडज, अवयव ए के सहखंडज को हम एडजॉइंट ऑफ ए से प्रकट करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बना। सबसे पहले क्या करना होगा? आपको प्रत्येक अवयव का इसके हिसाब से ऐसे सहखंड कोफैक्टर निकालना होगा और उन सभी कोफैक्टरों को आप यहाँ भर के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का परिवर्त करेंगे, गैस करेंगे, तो ये बनेगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। हम इस डिफिनीशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है 2, 3, 1, 5, 3, 2, 6, 7, 9। हमें यहाँ ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए। इस ए का सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? आप इन प्रत्येक अवयवों का सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। तो आप लिखेंगे A11। A11 है क्या? A11 नंबरिंग ये है 2। तो इसका सहखंड निकालना है। तो इस स्तंभ इस पद को हटाते हैं। 3, 7, 2, 9 और यहाँ माइनस लगाएंगे। -1 पे नंबरिंग 1 1 है तो 1 + 1 2 होगा, इवन नंबर होगा, इसलिए पॉजिटिव ही लिखे। तो इसका मान निकाल सकते हैं। 9 के 27 -14, ये हो गया आपका 13।
ऐसे A12 लिखना है तो निश्चित है निगेटिव होगा, क्योंकि -1 पे 1 + 2 करेंगे तो निगेटिव होगा। तो माइनस करके और यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया A12, ये है 3। तो इस स्तंभ इस पक्ष को हटा दीजिए, तो बचा आपका 5 6 2 9। तो -9 × 5 = 45 और 6 दूनी 12, इसको घटा सकते हैं 33। ऐसे A13, फिर A21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सबका निकाल सकते हैं। तब यहां लिखेंगे आप A के सहखंडों का आव्यूह। यहां एक मैट्रिक्स बनाएंगे, पहला एलिमेंट्स मिला 13, दूसरा एलिमेंट क्या है -33। अभी यहां देखिए, यहां निकाले थे। ऐसे ये 13 जो आएगा यहां लिख लेंगे। फिर ये सभी अवयवों को अगर यहां भर देते हैं तो फिर अब लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल। अब इसका परिवर्त करना होगा आपको। ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ 13 -33 और यहाँ जो भी होगा, फिर इस लाइन को आप यहाँ लिख लेंगे, इस लाइन को यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स बना, ये आपका है एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंडज आव्यूह। तो हम आशा करते हैं यहाँ सहखंड, किसी भी आव्यूह का सहखंड निकाल सकते हैं। फिर एक बार देख लें, सहखंड निकालना तो क्या करना आपको, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे, 1 1 A12 ऐसे 13 सब मान निकाल लेंगे। उसके बाद उसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे, इस मैट्रिक्स का परिवर्त कर लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। तो यहाँ 3 परिभाषा, किसी सारणिक के अवयवों का उपसारणिक निकालना, सहखंड निकालना और किसी आव्यूह का सहखंड ज्ञात करना, ये परिभाषा आप समझे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, उस प्रमेय को हम समझाते हैं। हाँ, अब यहाँ एक प्रमेय है, उसको समझे आप। यहाँ देखिए, किसी वर्ग आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग उस आव्यूह के सारणिक के बराबर होता है। क्या बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है कोई, यहाँ देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई वर्ग आव्यूह हो, उसके कोई एक पंक्ति लेते हैं, मान लीजिए यही पंक्ति हम ले लिए, चाहे कोई भी ले सकते हैं या कोई स्तंभ भी ले सकते हैं, उसके संगत अवयव, जैसे A11 में इसके सहखंड का गुणा करें, फिर A12 में इसके सहखंड का गुणा कर लें, A13 में इसके सहखंड का गुणा करें, तो वह गुणनफलों का योग जो होगा इस आव्यूह का जो सारणिक होगा उसी के बराबर होगा। देखिए, हम इसका सारणिक निकाल रहे हैं। सारणिक निकालना आप जानते हैं, A11 लिखते हो ऐसे, और यहाँ डिटरमिनेंट इसको काट के बनाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको A22, फिर A23, फिर A32 A33, फिर यहाँ तो माइनस आता ही है, या लिख लें इसे -1 ये नंबर है 1 + 2, फिर आप लिखते हैं, इसको हटाए तो ये 1 2 तो यहाँ लिखेंगे ही। इस स्तंभ इस पंक्ति को हटा दिए, A21 A31 A23 A33, फिर यहाँ लिखते हैं प्लस, फिर यहाँ -1 पर अब A31 जब लिखेंगे A13 तो इस पर 1 + 3 होगा, और इस स्तंभ इस पंक्ति को हटाइए, A21 फिर A22 फिर A31 A32। अब A11 इसे आप क्या बोलते हैं, जब हम A11 का सहखंड लिखेंगे को फैक्टर, तो आप इसको हटा के ये जो डिटरमिनेंट बनाए थे, आखिर वही तो उसका सहखंड था, तो ये A11 है। A12 का भी तो ये सहखंड है, क्योंकि इस स्तंभ पक्ष को हटा के डिटरमिनेंट बनाते हैं और -1 पे लिखे थे, ये है A12। इसी प्रकार A13 यहाँ पर है, तो ये A13 है। तो इस प्रकार क्या मिला, इस मैट्रिक्स के किसी, मान पहला पंक्ति हम लिए, पहले पंक्ति का अवयव क्या है A11 A12 A13, और उनके संगत अवयवों का
सहखंड लिखे A11, A12, A13, इनका गुणा करके जोड़े तो खुद ये डिटर्मिनेंट ए ही बना। इस प्रकार ये प्रमेय क्या हुआ, किसी वर्ग अवयव की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग उस अवयव के सारणिक के बराबर होता है। इसी पर आधारित एक प्रमेय और है, उसको भी हम समझते हैं। इस पर एक दूसरा प्रमेय आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उसका योग शून्य होता है। अब इसके पहले वाला प्रमेय क्या बताया कि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणा करने पर, जोड़ने पर इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका मान उसके बराबर होता है। लेकिन यहां बताया जा रहा है एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति के या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करने पर उनका योग शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, आपके सामने आया कि मैट्रिक्स है, हम क्या करें, इस पहले पंक्ति में हम दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंडों से गुणा करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन अवयवों का सहखंड यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए, 6 का सहखंड क्या होगा, सहखंड 6 का नंबरिंग देखें तो 2 1 है, तो विषम संख्या आएगा तो इसलिए माइनस लिख दिए। इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटा के 5 1 1 2 5 1 1 2 इसका मान ये आप निकाल चुके हैं। इस तरह से 3 का सहखंड और 2 का भी सहखंड यहाँ पहले देख लें आप। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, इस 2 में 6 का सहखंड का गुणा, तो 2 इंटू ये 6 का सहखंड अभी -9 निकाले हैं, -9। 5 में 5 तब इसके संगत 3 है तो 3 का सहखंड -1 है, तो 5 इंटू -1। फिर 1 में इसका सहखंड 2 का सहखंड 23, इसका गुणा कर रहे हैं। क्या किए हम, इस पंक्ति के अवयव 2 5 1, यहाँ देखिए 2 5 1 में दूसरी पंक्ति 6 3 2 के सहखंडों का गुणा किए हम और उसको जोड़ रहे हैं तो ये मान 0 आ रहा है। अगर हम इसमें इस तीसरे पंक्ति के सहखंडों का गुणा करें और जोड़ें तब भी 0 आएगा। अगर इसमें ये दूसरे स्तंभ के सहखंडों का गुणा करके जोड़ें तो 0 आएगा। इसके पहले वाले पर में क्या बताया, इसमें इसी अवयव के सहखंडों का गुणा करके जोड़ेंगे तो इसके सारणिक के मान के ही बराबर होगा। अब हम इसी से संबंधित एक प्रमेय और आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, प्रमेय ये है, कोई भी मैट्रिक्स हो ए, उसके एडज्वाइंट से अगर गुणा करते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना सीख चुके हैं, फिर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए कर दें तो ये मान होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई तत्समक आव्यूह है। आप ध्यान दीजिए, आव्यूह वाले पाठ में आपको बताया गया था तत्समक आव्यूह, आपको याद होना चाहिए। मैट्रिक्स चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर में स्टार्ट किए थे, ये आई है। तो चलिए, यहां में एक मैट्रिक्स ले लिए ए, नंबरिंग सीधे लिखे हैं। इसके सहखंड का अव्यूह आप ऐसे बनाते हैं, जैसे A11 का सहखंड तो कैपिटल A11 लिखते हैं, A12 का सहखंड A12 लिखते हो, A13 का A13 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जब इसका परिवर्त करते हैं, इसके पंक्तियों को हम स्तंभों में बदलते हैं, जैसे A11 A12 A13 है तो यहाँ A11 A12 A13 यहाँ लिखते हैं और इस पंक्ति को यहाँ लिखते हैं और इसको इसमें लिखते हैं, तो यही तो एडज्वाइंट ऑफ ए है। किसी अवयव का सहखंडज अवयव, अभी आज ही परिभाषा बताए हम कि इन अवयवों के सहखंडों का अवयव बना लेंगे आप, फिर उसके परिवर्त करेंगे, पंक्तियों का स्तंभ बदलते हैं तो वो क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो हम इस एक पद को हम सॉल्व कर देते हैं, सेकंड को आप करके देख लेंगे। ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स ये लिख दिए और एडज्वाइंट ऑफ ए यहां जो मिला इसको लिखे हम। इसका गुणा करना है, तो अब गुणा हम ऐसे कर रहे हैं, देखिए गुणा कैसे करते हैं। इसका गुणनफल आप सबसे पहला पार्ट इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, A11 का गुणा इसी अवयव का सहखंड है A11, A12 तो A12 ध्यान दीजिए, A12 ये सहखंड है, A13 फिर इसका सहखंड यहाँ है। अभी आज ही इसके पहले वाला प्रमेय क्या बताए हम कि किसी भी अवयव के किसी एक पंक्ति के
अवयवों में उसके संगत अवयवों के सहखंडों का गुणनफल करके जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनता है। उस अवयव के सारणिक का मान, प्रमेय थोड़ा रिपीट करेंगे, किसी अवयव के एक पक्ष के अवयवों को उसके संगत अवयवों, आखिर A11 A12 A13 है तो A11 A12 A13 ही है, इसकी सहखंड है, इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा। और एक पर ये बताए किसी अवयव के अवयवों में किसी एक पक्ष के अवयवों में दूसरे पक्ष के अवयवों के सहखंडों से गुणा करके जोड़े तो उसका मान क्या होता है, 0। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे A11 A12 A13 तो A21 22 23, देखिए A21 22 23 इसके सहखंड आ रहे हैं तो इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ संगत मिलेगा। ये देखो इसका गुणा इसमें करोगे तो 21 22 23 21 22 23 ये बनेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह से यहाँ बन गया। और आप अवयव में जानते हैं कि प्रत्येक अवयव में एक ही अंक से गुणा हो तो उसको आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 1 0 0 0 0 0 यहाँ 1 आएगा, 0 0 0 1 और फिर यही तो आपका आई है, आई। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि किसी अवयव में उसके एडज्वाइंट ऑफ ए से गुणा करते हैं तो उसका मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई या फिर उसका क्रम में भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से इतना प्रमेय आप जानिए। इसके बाद हम एक डिफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बताएंगे आपको, व्युत्क्रम अवयव, किसी अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। और ये व्युत्क्रम अवयव बताने के बाद ही हम इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो बस आज इतना।